उद्यमियों के मन में एक ऐसा विचार होता है जो शायद अन्य लोगों से काफ़ी हटकर होता है, काफ़ी अलग होता है। वो कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो उनके लिए भी, उनके देश के लिए भी, उनके प्रदेश के लिए भी एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करता है। ऐसे ही एक उद्यमी हमारे साथ हैं, गौरव मित्तल जी, जिनका व्यवसाय परफ्यूम इत्र से जुड़ा हुआ है, जो आपको भी महकाते हैं और आपके प्रदेश को भी महकाते हैं, आपके काम को, मूड को, हर चीज़ को बेहतर बनाते हैं। सर से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जो एक व्यवसाय है, किस तरीके से चीज़ें रन हो रही हैं, कैसे अलग करने का एक प्रयास है आपका, और उसमें किस हद तक सफलता मिल रही है, सरकारी प्रयासों के माध्यम से, आपके अपने प्रयासों के माध्यम से। सबसे पहले बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम गौरव मित्तल है और इंडिया में मैं सन 2010 में वापस आया था। उससे पहले मैं पेरिस में था। मेरी एजुकेशन में केमिकल इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने अपनी परफ्यूमरी का कोर्स करा था पेरिस से और MBA लंदन से। मैं वहीं पे सेटल्ड था। वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी परफ्यूमरी कंपनी है जीवेदॉन, उसमें मैं परफ्यूमर था। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इंडिया छोड़ के कहीं विदेशी कंपनी में काम कर लें, लग्जीरियस लाइफ जिएँ, तो वापस आने का कोई यूज़ नहीं है। बट ऐसा नहीं है। 2010 में मैं वापस आया। मेरी फैमिली बिजनेस है एरोमेटिक एंड अलाइड केमिकल्स बरेली में, जो 1977 की बिज़नेस है, फैमिली ओन बिज़नेस है। मैंने उसको टेक ओवर किया और वहाँ से आने के बाद जो टेक्नोलॉजी मैंने पूरी पेरिस में सीखी थी, वो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे स्थापित करी। बरेली जैसी छोटी जगह में भी हमने एक परफ्यूमरी इंडस्ट्री लगाई। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसानों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम पहली ऐसी इंडस्ट्री हैं एरोमेटिक एंड अलाइड जिन्होंने नेचुरल परफ्यूम्स बनाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक परफ्यूम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल परफ्यूम्स, जो अभी तक शायद हिंदुस्तान में किसी ने पहल नहीं करी हो। लेकिन हमने अपने नेचुरल परफ्यूमरी में कदम रखा, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्री है 1977 जो इस्टेब्लिश्ड है, वो एसेंशियल ऑयल से लिंक थी। उस एसेंशियल ऑयल में मेरे फादर ने इस्टेब्लिश किए थे, जैसे उसमें जामरोज़ा की खेती, पामरोज़ा की खेती, लेमन ग्रास की खेती, ये सब करते थे। उस एसेंशियल ऑयल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हमने ये देखा कि वो सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। वो क्यों एक्सपोर्ट होते हैं, उसके बारे में हमने सोचा कि क्या हो। और मेरी पूरी एजुकेशन बैकग्राउंड सब फ़ॉरेन से ही है। हालांकि मैंने जीवेदॉन में काम किया था, तो उसमें हम सिंथेटिक परफ्यूमरी पे ज़्यादा काम करते थे। लेकिन इंडिया में आने के बाद एक्सपर्टाइज हमारी एसेंशियल ऑयल थे जो नेचुरल्स हैं, तो हमने नेचुरल परफ्यूमरी में कदम रखा। इट वॉज़ डेंजरस। हमने सोचा चलेंगे नहीं चलेंगे, नेचुरल परफ्यूमरी काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन इट वॉज़ अ मिरेकल। सब कुछ चेंज हो गया। हम लोगों ने परफ्यूमरी ऐसी क्रिएट करी कि जो हम अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आई थिंक वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल परफ्यूमरी फ्रॉम इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती में कदम रखा। सब जानते हैं ऑर्गेनिक क्या है। आजकल सारा डिमांड क्या है लोगों का, नेचुरल, और सब सेफ़ होना चाहिए। सिंथेटिक में अगर हम कहें कोई चीज़ सेफ़ नहीं होती, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन कई चीज़ें हैं जो बॉडी पे एलर्जिक होती हैं। तो हम लोगों ने कई खेती को कन्वेंशनल खेती से ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट किया। हम ही एक ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको आदरणीय मोदी जी, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सेलेक्ट किया 2-3 इंडस्ट्री को, जिसमें हम एरोमा मिशन से जुड़े। एरोमा मिशन के तहत हम लोगों ने काफ़ी जगह जा के खेतियाँ चेंज कराई, जिसमें से हमने ट्रेडिशनल क्रॉप्स को एरोमेटिक क्रॉप्स में कन्वर्ट किया, फिर उस लैंड को ऑर्गेनिक खेती में कन्वर्ट किया। उसमें से जितने भी हमारे एसेंशियल ऑयल निकले, उस एसेंशियल ऑयल को यूज़ करके हमने अपने खुद के परफ्यूम्स बनाने शुरू करे। नाउ आई थिंक वी आर वेरी बिग, वी आर इम्प्रूविंग। हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। हम लोग एरोमा थेरेपी रोल ऑन्स बना रहे हैं, हम लोग बियर्ड ऑयल बना रहे हैं, बियर्ड बाम्स बना रहे हैं, नेचुरल कैंडल्स बना रहे हैं, पॉकेट परफ्यूम्स बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट से लिंक्ड हैं, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी MSME सेक्टर से लेकर के अन्य अलग अलग क्षेत्रों तक कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें मेन उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ के उत्पाद को, इंडिया की उत्पाद को विश्व स्तर पर बड़ा मंच उपलब्ध करवाया जाए। चूँकि आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि आप विदेशों में रह चुके हैं, वहाँ आपने पढ़ाई भी करी, काम भी किया। अब जो अपने यहाँ कदम उठाए जा रहे हैं, उसको अगर वहाँ की तुलना में आप अगर कंपेयर करें, तो क्या चीज़ें यहाँ की हैं उस बेहतर हद तक हम जा रहे हैं, उसी रास्ते पे जा रहे हैं? वेरी ट्रू। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम उठाए हैं वो मेरी समझ से अभी तक कोई नहीं उठा पाया है। जिस तरीके की हम यंगस्टर्स को सपोर्ट मिल रही है इस गवर्नमेंट से या फिर इस सरकार से, किसी से भी, आई एम नॉट पॉलिटिकल थिंग्स, बट इतनी अच्छी सपोर्ट मिल रही है हम लोगों को कि हम वो चीज़, उत्पाद जो हम फ़ॉरेन में सोचते थे कि हम इंपोर्ट करेंगे, अब हम इंडिया में बनाने के काबिल हो गए हैं। टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, सारे साइंटिस्ट लोगों की सपोर्ट मिल रही है, जो हम उत्पाद करना चाहते हैं उसके बारे में हम रिसर्च कर पा रहे हैं, उसके लिए सपोर्ट मिल रही है। एवरीथिंग वी आर गेटिंग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग सम अवार्ड्स, उससे लोगों का जो यंगस्टर्स का है वो बाहर जाने की सोचते ही नहीं है। जब उनको यहीं पे एक प्रेरणा मिलेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं।
जैसा आपने अवार्ड का भी जिक्र किया, शाम को आपको भी मिलने वाला है वाणिज्य उत्सव के इस कार्यक्रम में। मुझे थोड़ा सा इसके विषय में समझना है, जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ODOP भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिसके माध्यम से अलग अलग ज़िले के उत्पादों को बेहतर मंच देने की कोशिश की गई थी। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग एक यू कैन से खुशनसीब हैं कि हम लोगों को अवार्ड मिला है। उससे पहले भी हमें काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं चीफ मिनिस्टर द्वारा, और ये वाला अवार्ड हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट बरेली से सेलेक्ट करा गया है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेचुरल परफ्यूम्स एंड एसेंशियल ऑयल्स। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हम लोगों को और एक एनर्जी आ गई कि हमें और करके दिखाना है। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि हम लोगों के अवार्ड के लिए सेलेक्ट करा गया, और हमारे प्रोडक्ट्स अगर विदेशों में धूम मचा रहे हैं तो डेफिनेटली जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है मेड इन इंडिया, उसको भी हम साकार कर रहे हैं। अब हमारे प्रोडक्ट्स जो हमारे परफ्यूम्स हैं, नेचुरल परफ्यूम्स मेड इन इंडिया विदेशों में भी बिक रहे हैं। उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि जितना हम लोग और स्टॉल पे जाके बातचीत कर रहे हैं और लोगों से समझ रहे हैं, उनका ये कहना है कि विदेशी मार्केट हमारे लिए खुला हुआ है, वहाँ काफ़ी हम बेहतर काम कर रहे हैं, बट कई बार अपने यहाँ ही उतनी ज़्यादा उसके बारे में आप कहें जागरूकता नहीं है, या उतनी मार्केट यहाँ इतनी अच्छी नहीं है। ये कुछ ऐसा आपको लगता है? कुछ ऐसा देखने को थोड़ा मैंने महसूस किया अभी, लेकिन जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं चीज़ें धीरे धीरे चेंजेस हो रही हैं। मेन चीज़ जो मैंने यहाँ पे महसूस किया कि हमारा एक्सपोर्ट मार्केट क्यों खुला है, इंडियन मार्केट क्यों नहीं खुला है, क्योंकि अभी भी इंडिया इज़ अ प्राइस ड्रिवन मार्केट, क्वालिटी ड्रिवन अभी नहीं है। फॉरेन में जितना मैं रहा हूँ और जितनी हम लोग क्वालिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ क्वालिटी ड्रिवन मार्केट। अगर हम वही प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि वो कॉस्ट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि पहले प्राइस कम करो और फिर मेरे को माल दो। हम कहते हैं अगर हम प्राइस कम करेंगे तो उससे क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो दिस इज़ अ प्राइस ड्रिवन मार्केट। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनमें चीज़ चेंजेस हो रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेंसेस वो अपने ऊपर करना चाह रहे हैं, लोग चेंजेस करना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक दिस विल चेंज स्लोली, बट दिस विल डेफिनेटली चेंज। इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो आप परफ्यूम सेक्टर में कई सारे आपने एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी सारा बदलाव आप बता रहे हैं, आउटपुट भी उसका अच्छा आ रहा है। भविष्य की योजनाओं की अगर बात करें तो क्या कुछ अभी देखने को मिलेगा? भविष्य में तो इंडिया ही नंबर 1 है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा। तभी मेरा इंडिया आने का मतलब क्या था? मैं पेरिस में रहता, मैं पेरिस में रह के अपनी BMW चलाता। लेकिन अगर इंडिया में आके भी मैं अपने BMW खरीद सकता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन हमें उसे ग्रैब करना है। हम लोगों को विदेशों के सपने दिखा दिए जाते हैं, वहाँ पे लाइफ बहुत टफ है। मैं रह चुका हूँ, 10 से 15 साल रह चुका हूँ। वहाँ पे कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे सब कोई हर कोई अपना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं और यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी और सोचना है। हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट इंडियन से ज़्यादा इंटेलिजेंट आई थिंक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। जब विदेशी लोग हमारा यूज़ कर सकते हैं ब्रेन का, तो हम लोग अपने ही ब्रेन का यूज़ इंडिया के लिए क्यों ना करें? दैट्स इट, थैंक यू। एक चीज़ और बताइए कि क्या चैलेंजेस अभी भी सामने आ रहे हैं, उसको टैकल करने के लिए कैसे चीज़ें आप लोग कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस इतनी आसानी से चल जा रहा है चीज़ें। एक आपने बताया ये वाला कि मार्केट जो है, जिसमें पब्लिक की डिमांड ये होती है कि पैसे आप कम लीजिए हमसे और उत्पाद भी आप अच्छा दीजिए, तो इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें हैं अभी भी? दिक्कतें तो क्या, देखिए हर जगह दिक्कत है, चाहे विदेश हो चाहे इंडिया हो। इंडिया में थोड़ी दिक्कत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी भी हम लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, अभी हम लोग बिखरे हुए हैं। अभी हम लोग जैसे ही ऑर्गेनाइज होंगे तो आई थिंक ये जो दिक्कतें वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जिसको हम टैकल कर रहे हैं। अगर टैकल नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दैट्स इट। फाइट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये कहना है गौरव मत्यल जी का। और विदेशों से यहाँ आए और उन्होंने बताया कि जैसे विदेश में मैं रहता वहाँ BMW चलाता, लेकिन इंडिया में भी संभव है यहाँ अपनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करना और उसके बाद BMW लेकर यहाँ की सड़कों पर चलाना। ये लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए गौरव मित्तल जी अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में आज वाणिज्य उत्सव के इस कार्यक्रम में ये भी शामिल होंगे और इन्हें भी उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव में सम्मानित किया जाएगा। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ आदित्य मिश्रा, डेली इंसाइडर, लखनऊ।